अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि ट्रेडिंग के अंदर तीन टाइप के एनालिसिस होते हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर आपके पास टेक्निकल एनालिसिस होता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, या इसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, या इनके एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस असल में होता क्या है। तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली आपकी एक फ्यूचर की जो आपकी प्राइस मूवमेंट होगी या प्राइस की जो आप प्रिडिक्शन करते हैं वो आप टेक्निकल एनालिसिस के अंदर करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली आपकी एक जो फ्यूचर के लिए आपकी जो प्रिडिक्शन है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए, यानी कोई भी आपकी करेंसी है या आपका जो किसी भी कंपनी का स्टॉक है, तो उसकी जो नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर प्राइस होगी, यानी उसकी जो प्राइस मूवमेंट आपको लगता है कि पॉसिबल ये प्राइस मूवमेंट उसकी हो सकती है, उसको हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर डिफरेंट जो है वो कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स इसके अंदर यूज होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ये मैटर नहीं करता कि आपकी मार्केट कंडीशंस क्या हैं या वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, बल्कि आपने जो आपके पास चार्ट होगा, प्राइस चार्ट होगा, उसके ऊपर जो आपके पास एलिमेंट्स शो हो रहे होंगे या आपके पास जो आपने आपके सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी बेस के ऊपर आपने जो है वो ट्रेड करनी होती है। तो अब हम देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं या इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आपके पास प्राइस चार्ट्स आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर कैंडलस्टिक की जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग के अंदर जो है वो बेसिकली तीन टाइप के जो है वो चार्ट्स यूज होते हैं। सबसे पहले आपके पास लाइन चार्ट आ जाता है। ये इस चार्ट के अंदर जो है वो आपके पास एक लाइन शो हो रही होती है जो आपकी प्राइस मूवमेंट को शो करती है कि उस प्राइस मूवमेंट का ट्रेंड क्या है। सेकंड आपके पास जो है वो बार चार्ट होता है। उसके अंदर आपके पास छोटी छोटी बार्स बनी हुई होती हैं जो कि आपको ओपन, क्लोज, हाई और लो जो है वो प्राइस उसकी मार्क करके बार की फॉर्म के अंदर जो है वो दे देती हैं। थर्ड आपके पास जो है वो कैंडलस्टिक चार्ट होता है। कैंडलस्टिक चार्ट जो है ये दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है टेक्निकल एनालिसिस के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपके पास जो है वो कैंडलस्टिक्स होती हैं जो कि आपको शो करती हैं कि हमारी प्राइस मूवमेंट जो है वो ये रही है। कैंडलस्टिक के ऊपर जो है मैंने एक पूरी वीडियो अपलोड की है कि आप कैंडलस्टिक को कैसे रीड कर सकते हैं या उसकी जो प्राइस मूवमेंट रही है उसको आप कैसे रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है वो ट्रेंड्स आ जाते हैं। यानी टेक्निकल एनालिसिस का एक कॉन्सेप्ट ये है कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपके पास जो कैंडलस्टिक चार्ट है या जो भी आप चार्ट यूज कर रहे हैं उसके अंदर आपके पास तीन जो है वो प्राइस की मूवमेंट्स आ जाती हैं। सबसे पहले आपके पास अप ट्रेंड आ जाता है, यानी प्राइस जो है वो अप ट्रेंड के अंदर है, बाय हो रही है प्राइस। बाय ट्रेंड के अंदर ये चीज होती है कि आपके पास जो प्राइस है बाइंग हो रही है उसके अंदर और प्राइस जो है वो आपकी अप लेवल की तरफ जा रही है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो डाउन ट्रेंड होता है। उसके अंदर जो है प्राइस आपकी डाउन जा रही होती है, उसके अंदर सेलिंग हो रही होती है। थर्ड आपके पास जो प्राइस मूवमेंट मार्केट के अंदर या आपके चार्ट के ऊपर शो हो रही होती है वो आपके पास कंसोलिडेशन होती है, या आप कह रहे हैं आपके पास जो है मार्केट के अंदर रेंज हो रही होती है। तो ये जो है ये प्राइस मूवमेंट आपके पास तीन होती हैं, ये भी आप टेक्निकल एनालिसिस के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कॉन्सेप्ट यूज होता है वो आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब सपोर्ट क्या होती है? सपोर्ट ये होती है कि फॉर एग्जांपल जो स्टॉक है या आपकी जो भी कोई करेंसी वगैरह है उसकी जब प्राइस डाउन जा रही होती है तो एक जगह पर जाकर आपके पास एक सपोर्ट फॉर्म होती है जिससे आपको पता चल जाता है कि अब पॉसिबल मूव ये हो सकता है कि इस प्राइस जो आपकी सपोर्ट फॉर्म हुई है उससे बिलो जो है वो आपकी प्राइस अब इसके बाद नहीं जाएगी। नेक्स्ट आपके पास रेजिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट यूज होता है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। रेजिस्टेंस अब क्या होती है? रेजिस्टेंस ये होती है कि आपकी प्राइस जो है स्टॉक की या आपकी करेंसी की वो बाय जा रही थी और एक पर्टिकुलर लेवल पर जाकर जो है वो आपकी प्राइस वहां पर स्टॉप हो जाती है। आप उसको कहते हैं कि ये प्राइस ने रेजिस्टेंस फॉर्म कर दिया, अब इसके ऊपर प्राइस जो है वो फर्दर कंटिन्यू नहीं करेगी। नेक्स्ट जो है वो आपके पास टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एक मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज होता है, या आप ये कह लें कि आपके पास इंडिकेटर और ऑसिलेटर का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर वो होता है बेसिकली जो आपके प्राइस चार्ट जो है उसके ऊपर जो आपको प्राइस चार्ट के ऊपर शो हो रहा होता है वो आपका इंडिकेटर होता है, और जो ऑसिलेटर होता है वो आपके प्राइस चार्ट के जो नीचे आपके पास इंडिकेटर शो हो रहा होता है उसको हम ऑसिलेटर कहते हैं। अब हमारे पास जो इंडिकेटर सबसे कॉमन इंडिकेटर है वो हमारे पास मूविंग एवरेजेस का इंडिकेटर है। अब मूविंग एवरेजेस के अंदर भी आपके पास दो टाइप्स होती हैं, एक आपके पास SMA होती है और एक आपके पास EMA होती है। SMA सिंपल
मूविंग एवरेज होती है और EMA जो है वो आपकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है। अब इनको क्यों यूज किया जाता है? अब जो मूविंग एवरेज है, अगर आपकी प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर है तो आप कहेंगे कि ये अप ट्रेंड के अंदर है। अगर आपकी प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है तो आप कहेंगे कि ये डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट चल रही है। तो इसके अलावा आपके पास जो ऑसिलेटर के अंदर है वो आपके पास RSI का इंडिकेटर जो है वो यूज होता है एज ए ऑसिलेटर। उससे आपको जो है वो डाइवर्जेंस और हिडन डाइवर्जेंस जो है आप उससे निकाल कर तो अपने जो रिवर्सल्स होते हैं ट्रेंड के उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको ट्रेड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जो है वो टेक्निकल एनालिसिस यूज क्यों करते हैं? तो टेक्निकल एनालिसिस जो है हम अपनी जो हमारे की लेवल्स हैं यानी हमारा जो ट्रेड का जो सिस्टम है या हमारा एज है उसके अंदर हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस हमें हेल्प करता है कि हम वो वाले लेवल्स या वो वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर लें जहां से हमने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो एक एज प्रोवाइड करता है कि आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू जो है वो अपनी प्राइस की प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये हमारी प्राइस जो है वो फ्यूचर के अंदर यहां से यहां तक मूव कर सकती है या ये इसकी पॉसिबल मूव हो सकती है। तो इसके लिए जो है वो हम टेक्निकल एनालिसिस को यूज करते हैं। आखिर में अब हम बात करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस का हमें एडवांटेज क्या होता है या इसका जो हमें फायदा है वो क्या है। तो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ही आप जो है जो ट्रेडर्स हैं या जो इन्वेस्टर हैं वो अपनी जो उनका पर्टिकुलर स्टॉक है या पर्टिकुलर करेंसी है उसकी जो फ्यूचर की जो आपकी प्राइस होगी या मूवमेंट होगी प्राइस की उसको हम इंडिकेट कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अंदर हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर अब ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर बाय का ट्रेंड चल रहा है तो हमने बाय की ट्रेड लेनी है और अगर सेल का ट्रेंड चल रहा है तो हमने इसको सेल करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि आपके पास जो सेकंड एनालिसिस होता है फंडामेंटल एनालिसिस वो क्या होता है या उसको हम कैसे यूज करते हैं या उसका हमें क्या फायदा होता है। तो जो थर्ड आपके पास एनालिसिस होता है सेंटिमेंटल एनालिसिस, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था, उसका जो है वो हम इतना ज्यादा यूज नहीं करते ट्रेडिंग के अंदर क्योंकि सेंटिमेंटल एनालिसिस जो है वो आपका इतना ज्यादा मार्केट के अंदर काम नहीं करता क्योंकि सेंटीमेंट जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है और कोई पता नहीं चलता कि आपका सेंटीमेंट कब जो है वो शिफ्ट हो जाए। तो इसीलिए हमारे पास जो सबसे मेन है वो आपके पास एक टेक्निकल एनालिसिस है और सेकंड जो है वो आपके पास फंडामेंटल एनालिसिस है। तो इस वीडियो के अंदर जो है सारा मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिटेल से बता दिया है कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है या इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। नेक्स्ट जो है अब हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कि उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं या हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते किस चीज को है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके।